हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि पूरे अक्टूबर महीने की मासिक राशिफल रहेगी। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का टच एंड थोड़ा सा टैरो का टच। ठीक है, जो भी बड़े बड़े प्लेसमेंट्स, इवेंट्स होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, उनको मिलाकर ही ये वीडियो होती है। ठीक है ना। तो देखते हैं मीन राशि क्या कुछ है अक्टूबर के महीने में आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये तमाम मीन राशि वालों की, स्पाइसिस नेटिव्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम करियर, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन एंड मैरिड लाइफ, सेल्फ ग्रोथ एंड कुछ टिप्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए, कोई जेम स्टोन, कोई हीलिंग स्टोन या कोई रुद्राक्ष या वास्तु प्रोडक्ट्स, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रैप्ड इन फियर। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, चाहे किसी भी तरीके के लॉस से आप गुजरे हैं लाइफ में, बहुत बुरी तरीके से उस फियर के अंदर आप ट्रैप हो चुके हैं। बहुत ही, कहीं पर फियर है, कहीं पे फियर ऑफ लॉस है, कहीं पे गिल्ट है खुद को लेकर। ठीक है ना, मतलब सेल्फ डाउट की परिस्थिति में ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पाइसेस कहूँ तो बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वक्त आ गया है अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए। कि कब तक इस स्थिति में आप स्टक रहेंगे। और आई थिंक सो यहाँ पे देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि दिखाता है कि येलो लाइट के साथ पाइसेस इस टाइम पे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा रहेगा। अब येलो लाइट के साथ देख लीजिए कि कैंडल्स जला सकते हैं आप, दिए जला सकते हैं आप, इनके साथ बैठकर मेडिटेशन एंड अफर्मेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सिट्राइन पहनना आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और सूर्य को अर्घ देना, धूप में थोड़ा सा धूप में टहलना, सुबह की जो धूप होती है 6 से 8 बजे के बीच की, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करेगी। अंधेरे में नहीं बैठे रहना है, खुद को घर के अंदर कैद करके नहीं रखना है, अपने अंदर भी अंधेरा नहीं बनाए रखना है आपने, और ना तो अंधेरे में खुद को कैद कर लेना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल पावर बहुत ज्यादा डल पड़ गई है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो गया है। तो आपको, अब मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको वर्क करना है, जो कि हमारे पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस का कारण बनता है। ठीक, तो देखते हैं कि इस महीने में जो प्लैनेटरी शिफ्ट्स हुए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लाइफ में। ठीक है ना, मंगल तुला राशि में है इस टाइम पे, जो कि अक्टूबर तक रहेंगे। ठीक है, गुप्त धन, इनहेरिटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट को प्रभावित करेगा काफी कुछ। ठीक है ना, सडन चेंजेस, हिडन गेन्स, हिडन लॉस, गुप्त एनिमीज। ठीक है ना, हिडन एनिमीज से सावधान रहने का समय है। कहीं किसी को पता चल रहा है कि आप वीक पड़ रहे हैं, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं आपके इसी इमोशन का फायदा उठा लेगा। तो आपको नहीं करने देना है किसी को अपने आप को डाउन। डेविल कार्ड आया है यहाँ पे, अपने ऊपर वर्क करना है मीन राशि आपने। खुद को ठीक करिए। ठीक है, खुद को खुद के प्रोटेक्शन पे वर्क करिए। अगर आपको लगता है आपको बहुत नजर लगती है तो हफ्ते में एक बार जरूर घर पे किसी मतलब कि अपनी मदर को बोले या फिर अपने फादर को बोले कि आपकी नजर उतारे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने इनसिक्योरिटीज को आपको दूर करना ही करना पड़ेगा, तभी बैलेंस आएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्ड इज
टेम्परेंस, सेकेंड इज एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि कुछ ना आपके जीवन में नया होने वाला है, आप नयापन अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुराने सारे झोल झमेले को ना विदा करके कुछ नया चाहिए। आप अपने पुराने वर्जन से भी काफी बोर्डम होते हुए दिख रहे हैं कि लाइक आपको कोई शायद बोल भी दे कि नहीं हमें ये पाइसेस पसंद नहीं आ रहा, हमें ये पाइसेस पसंद नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अपने आप में ही अपने आप का नया जन्म, ठीक है ना, मैनिफेस्ट करना कि आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैं कैसा सा हो गया हूँ, कैसा सा हो गई हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं यही कहूंगी कि जिस भी चीज के डर में आप कैद हो गए हैं ना, अपने आप को कैद कर लिया है आपने, उन सबको रिलीज करना है। और सबसे पहले खुद के नर्चरिंग पे आपको फोकस करना है, ठीक, खुद को प्यार करना है। खुद को प्यार करना भूल गए हैं, खुद के लुक्स पे ध्यान देना, कहीं ना कहीं अगर ध्यान देते भी है ना तो बेमन से, ठीक है ना, बेमन से काम करना, बेमन से बातें करना, ठीक है, इस तरीके की चीजें। बहुत बहुत ज्यादा विश कर रहे हैं आप भगवान को कि मुझे पहले जैसा होना है, पहले जैसा सब कुछ ठीक करना है, तो भगवान का सपोर्ट आपको भर भर के मिल रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी? खुद पे, अपने आप को। आपको देखिए यहाँ पर भी 8 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 1 + 7 मीन्स 8। ओके, तो अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, लेकिन इस बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल का कार्ड आया है, इससे कौन लड़ेगा भाई? पाइसिस, खुद को ही आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको यहीं पे यही कहूंगी कि हिडन गेन्स भी हो रहे हैं, ओके, और जो भी आपके हिडन एनिमीज है उनसे इस टाइम पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी, एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा ये टाइम पीरियड। लव लाइफ, एजुकेशन एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत शुभ समय है ये, तो उसका जम के फायदा उठाना है। कोलैब करने में कहीं ना कहीं दिक्कत, लोगों के साथ मतभेद होने की बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि मन में भेद हो रहे हैं, हर किसी पे डाउट हो रहा है, हर किसी पे शक हो रहा है, किसी से आपका मन नहीं मिल रहा तो कहीं पे किसी से आपके विचार नहीं मिल रहे। अपनी पावर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अंत में दिख भी रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, लेकिन वर्क अगेन मैंने कहा कि आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं देखिए, ये जो बैलेंस है ना, यहाँ पे आपके रिश्तों से ज्यादा आपके अपने अंदर के बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि ये एंजल दिखा रहा है कि आपको खुद को पहले बैलेंस करना जरूरी है, बाकी सब कुछ इर्द गिर्द सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एम्प्रेस का कार्ड आना यही शो करता है कि आपके आसपास पाइसेस सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है ना, आपका ध्यान सिर्फ उस तरफ केंद्रित है कि वो है ना तो सब कुछ है, वो नहीं तो सब कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे अगर सब कुछ सही है ना तो भगवान उस चीज को भी सही कर दो, तब मैं मानूंगा कि आप हो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। आपके मटेरियल एंड फाइनेंसिस चीजों पे बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है मेरे को। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपके सिचुएशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड्स होंगे पाइसेस। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान ना देकर सिचुएशन में ध्यान दे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ, ये सवाल करिए तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि देखिए अंत में मैजिशियन का कार्ड आ रहा है कि ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे को। टेम्परेंस से मैजिशियन का कार्ड आना, खुद को बैलेंस करना। चैरियट का कार्ड ये भी बैलेंस को दिखाता है, विजयी पाना अपने आप पे, ये बहुत जरूरी है। कोई और तो हमें क्या ही प्रभावित करेगा जब हम खुद से ही सेटिस्फाई नहीं है, तो एक चीज होती है ये। तो आपको कहीं ना कहीं जो भी फियर है, जो भी गिल्ट है, ओके, उस चीज से निकलना ही पड़ेगा। और जो भी आपकी मतलब दुर्दशा हुई है ना, चाहे वो मानसिक रूप से कह लीजिए, भावनात्मक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, आप जब खुद पे ध्यान देने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। और वो चीज आपको अंत में दिखेगा भी कि देखिए यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पर भी 5 नंबर, चेंजेस तो है ही है, चेंजेस तो है ही है। चाहे आप चाहे आप ना चाहे, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो इस मैजिशियन की भूमिका में आ जाएंगे आप। इस मैजिशियन की पावर को आप जरूर अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये मैनिफेस्टेशन है तो इस तरीके से आप अपने एक्शंस भी लीजिए, ओके। ऑफिस में सडन चेंजेस, वर्कलोड बढ़ सकते हैं। हिडन एनिमीज और पॉलिटिक्स से, ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। अक्टूबर के लास्ट वीक में करियर ग्रोथ का बहुत बहुत अच्छा योग है, जैसे कि मैंने कहा।
मैजिशियन लास्ट में आना, जहाँ पे आप इमोशनली रूप से बैलेंस हो जाएंगे, अपने मन के राजा मन के रानी खुद बन जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, हेल्थ को बहुत समय से निग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा है, अभी भी है, लेकिन उसी में अपने स्वास्थ्य पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में सडन प्रॉफिट और सीक्रेट डील से लाभ होगा आपको। सीक्रेट डील्स मीन्स व्हाट, ना तो सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ना तो ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ना परिवार में ज़्यादा शेयर कीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा ही मिलेगा। नज़र इज रियल, समझते हैं ना पाइसेस आप। पार्टनरशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी पॉसिबिलिटीज है। ब्लैक का कार्ड आया है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटीज है पार्टनरशिप्स में, ठीक है ना, कलीग्स के साथ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेनिफिशियल रहेगी इस टाइम पे। आप जितना ज़्यादा शॉर्ट चीज़ों से हटके लॉन्ग टर्म चीज़ों पे प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे, लॉन्ग टर्म रिश्तों पे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, किस चीज़ पे अपनी फीलिंग्स को खर्च करना चाहिए, किस चीज़ से अपनी फीलिंग को बिल्कुल हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, अब वो मुझे नहीं सर्व करती, इस पे आपका केंद्र होना चाहिए अक्टूबर के महीने में। और करेंगे भी आप, जो करेगा उसके लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। स्पिरिट का गाइड्स, एंसेस्टर का गाइड्स आपके साथ, लव सपोर्ट सब कुछ बना रहेगा। कुछ इस तरीके की चीजें रहेंगी कि आपको पता चलेगा कि इससे भी खराब हो सकती थी, लेकिन मैं बच गया, लेकिन मैं बच गई। वो इसीलिए क्योंकि देखिए 3 नंबर का कार्ड है कि योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू, सेंडिंग यू लव सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक। मैरिड कपल्स के लिए संतान सुख और इमोशनल हैप्पीनेस का योग है कहीं ना कहीं। एम्प्रेस का कार्ड ये भी दिखाता है कि गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं हैं। संतान की तरफ से कोई तारीफ मिलना, कोई एप्रिसिएशन मिलना, उसके लाइफ में कुछ अच्छा होना, जिससे आपको एक गुड पेरेंट्स का तबका मिले समाज में, इस तरह की भी चांसेस है। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में जो है स्ट्रांग होगी, पैशन होगा और डेप्थ भी बढ़ेगी। और जो सिंगल्स है उनके लिए अक्टूबर बिल्कुल परफेक्ट टाइम है नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। अगर आपके मन में किसी को भी लेकर विचार है, आप उसे प्रपोज कर दीजिए, ओके। ऑफिस में भी हो सकता है आपको कोई प्रपोजल दे दे, ठीक है। जिन्होंने अपने जो बहुत ज्यादा सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, उन पे तो बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। अब एजुकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत शुभ है। 3 नंबर कहीं ना कहीं गुरु का नंबर है, ठीक है, शिक्षा, ओके। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। खुद पे फोकस करिए पाइसेस, लोगों की बातें मत सुनिए, बिल्कुल भी मत सुनिए जो डिमोटिवेट करते हैं, टोटली कट ऑफ कर दीजिए लोगों की, किसी भी चीज़ को मत सुनिए, आप अपने ऊपर केंद्र रहिएगा, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अक्टूबर का महीना पाइसेस के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो इसीलिए इधर उधर की फिजूल बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। और आर्ट्स, लिटरेचर, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्टमक एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज की पॉसिबिलिटीज है, उस तरफ आपको ध्यान देना है। डेविल का कार्ड आया है, मैं बार बार दिखा नहीं सकती क्योंकि एक नोटिफिकेशन आ गया था, वो डेविल का कार्ड ही कुछ इस तरीके से शो होता है, तो गलत मैसेज चला गया था, पर मैंने शुरू में ही आपको 2 बार दिखा दिए हैं, जो कि दिखाता है कि इनर सेल्फ पे बहुत काम करना जरूरी है। ये जो ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है ना, यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है पाइसेस। इसको हटाइए जीवन से। कोई आपको बोलता है तेरे बस की नहीं है एग्जाम पास करना, ठीक है, तेरे पास साधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को जानते हैं अपने जीवन में जिनके पास बिना साधन के, जिन्होंने बिना साधन के, ठीक है ना, बिना सुविधाओं के अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और बहुत फेमस रहे हैं, ठीक। तो आपको यही कहूंगी मैं कि फोकस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेहतरीन समय है। सडन एक्सीडेंट्स के भी थोड़े बहुत योग है, इसीलिए रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त, चलते वक्त, ऊपर नीचे करते वक्त, ठीक है, जिम वगैरह करते हैं, जिमिंग करते वक्त, ओके, ज़्यादा भारी लिफ्टिंग वगैरह का काम मत करिए। अगर बहुत लंबे हेल्थ इशू से, मतलब बहुत लंबे समय तक हेल्थ इशू से फेस किया है आपने, थोड़ा लाइट वेट ही एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट्स वगैरह करें इस महीने। पाइसेस को मैं यही राय दूंगी, ठीक है। और ड्राइविंग में सावधानी जरूर बरते, स्पेशली अगर खुद ड्राइव करते हैं तो जरूर सावधानी बरते। और मेडिटेशन एंड प्राणायाम जरूर करें। और जैसे कि मैंने कहा,
सनलाइट, सनलाइट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा येलो येलो की एनर्जी आई है। येलो कलर का ज्यादा से ज्यादा लाइफ में यूज करें, ओके। और नहाने वाले पानी में एक पिंच एक चुटकी हल्दी डाल के जरूर नहाएं, ओके। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये रेमेडी मैं पाइसिस में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। तो अब आपके टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। थर्सडे को पीले रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर डेली हो सके डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अदरवाइज सिर्फ थर्सडे को भी करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वर्किंग है तो कर पाना मुश्किल है, करने वाले करते भी है, लेकिन अगर आपसे डेली पॉसिबिलिटीज नहीं है तो एटलीस्ट थर्सडे को जरूर करें, ओके। और येलो टोपैज, सिट्राइन, येलो सफायर मीन्स पुखराज जेमस्टोन पहनना बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन वही कहूंगी मैं, किसी विशेषज्ञ से, एक्सपर्ट से जरूर राय लेकर पहने, क्योंकि जब भी मैं किसी जनरल रेमेडी में किसी स्टोन का जिक्र करती हूँ तो आप पहन सकते हैं उसे निश्चिंत होकर, लेकिन अगर किसी से राय ले ले वो और भी अच्छा रहेगा। पानी के दान करें, ठीक है। जरूरतमंदों को आप गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, ठीक है, उनके बाहर भंडारा करवा सकते हैं, या जो नीडी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, उनको जल के रूप में कुछ भी दे सकते हैं। जूसेस के बॉटल्स बांट दिए बच्चों में, ठीक है, किसी भी नीडी को, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे दिया आपको, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और आपको पता है कभी भी ना डोनेशन, चैरिटीज हमेशा ऐसे जगह करने चाहिए जहां से हमें कुछ रिटर्न आने की उम्मीद ना हो। लाइक अगर आपके घर में ड्राइवर है, ओके, तो आपको पता है कि भाई वो आपके लिए काम करता है, मैं उसको कुछ दूंगा या दूंगी तो रिटर्न में मुझे बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मीन्स कि वो आपके प्रति और भी ज्यादा ऑनेस्ट होके और भी डेडिकेटेड होके वर्क करेगा। लेकिन देखिए, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ये किसी पर्सपेक्टिव की बात नहीं है, ये चीज है, यथार्थ में है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं इन सब बातों से रिलेटेड, लेकिन उसी में से एक हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। करना जो भी है आप अपनी इच्छा अनुसार ही करिएगा। मैं सिर्फ एक बात रख रही हूँ आपके सामने कि लाइक अभी जॉब नहीं है, आप कहेंगे कि अभी हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जब आए तब कर देना अपने पहले हिस्से से ही, ठीक है ना। और कभी भी डोनेशन या चैरिटी बचे हुए पैसे से नहीं, ठीक है ना, पैसे के हिस्से से निकाल कर, जिस तरीके से आप हर एक चीज के लिए डूज की लिस्ट बना के रखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से करना चाहिए। चलिए और चीज बता देती हूँ, जैसे कि किसी अनाथालय में पानी की व्यवस्था करवा देना, किसी गुरुद्वारे के बाहर पानी की व्यवस्था करवा देना, किसी मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था करवा देना, ओके, किसी वृद्धाश्रम में करवा देना, बहुत सारी चीजें बता दी है मैंने, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइसिस, आपके लिए एक एडवाइस कार्ड वैदिक एस्ट्रो डेक से कि अक्टूबर में क्या कुछ और है, ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी रखनी चाहिए, आपको कौन सी चीज है जो आपके साथ होंगी, वो आप देख पाए या ना पाए वो तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा, ठीक है। हो रही हैं, चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स आंखों के सामने, लेकिन आपका ध्यान किसी और ही तरफ है, तो वहां पे फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान देने की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। किसी गुरु, किसी मेंटोर, ठीक है ना, सहारा जरूर ले, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ठीक है, थोड़ा सा भगवान के सामने अगर कोई गलती हो गई है क्षमा याचना, ओके, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, प्रार्थना बहुत असर दिखाती है जीवन में। देखिए यहाँ पे अर्थ एंड वाटर का दिखा रहे हैं एंड कफा, कूल आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, जितना ज्यादा हो सके चिल करिए, चीजों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको कोल्ड वगैरह लगने के भी चांसेस है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर बहुत लंबे समय से 2-3 हफ्ते हो गए हैं, कफ से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फ्लू है कोई, तो उसको लेकर अति शीघ्र डॉक्टर को जरूर कंसर्न करें। थोड़ा सा सेंटर्ड रहेंगे आप हर एक चीज का, ओके, हर एक चीज का केंद्र बनेंगे आप, अच्छे में कह लीजिए, बुरे में कह लीजिए। तो इस डेविल एनर्जी को फिर से मैं एक बार हाईलाइट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा मीन्स यहाँ पे देखिए द स्टार कार्ड को दिखाता है, अच्छी चीजें होंगी,
ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप प्रार्थनाओं में विश्वास रखते हैं, फेथ अगर डगमगाया ना पाइसिस, यहाँ पे फेथ के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे वो खुद के प्रति हो, खुद के ब्लेसिंग्स के प्रति हो, या किसी भी चीज के प्रति हो। ओके, और तो अगर आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनने का इशू मतलब बीच बीच में आता है कि अगर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरी तरफ देखा नहीं जा रहा, ठीक है ना, इस बात को लेकर हो सकता है थोड़ा बहुत इनसिक्योरनेस सा फील हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जानबूझ के ऐसे सेंटर्ड बनने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में सेंटर्ड बन रहे हैं, और अगर नहीं है तो काम कुछ ऐसा करके दिखाए कि सेंटर्ड बने। जानबूझ के बीच में बोलना, अपनी उपस्थिति को बार बार मतलब कि शो करना जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और स्टेबल एनर्जी रहेगी, थोड़ा आप खुद से ही स्लो चलेंगे, स्लो बट बैलेंस, ठीक है ना। सोच समझ के निर्णय लेंगे। अगर बीते कुछ दिनों में बहुत जल्दबाजी रहती थी, किसी से कोई जवाब आना है, जल्दी दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं वेट कर सकता, मैं नहीं वेट कर सकती, हर चीज में जल्दी, ठीक है, तो वहां पे इस महीने आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर स्थिरता आएगी, थोड़ा सा धैर्य आएगा, और अगर नहीं तो उसे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैसेजेस है, ठीक है ना। नर्चरिंग, अगेन यहाँ पे आपने देखा, खुद को नर्चर कीजिए, खुद के आसपास चेंजेस करिए, कुछ लाइक चीजें देख देख के बोर हो गए हैं, पहले जैसी चीजों को देख देख के बोर हो गए हैं, पेंटिंग्स लगाइए, ठीक है, कुछ फनी सा लगाइए, कुछ स्माइलीज सा लगाइए, ठीक है ना, जो आपको करने का मन करता है, गाना गाइए, गाना सुनिए, डांस करिए, जो भी आप उस बोर्डम एनर्जी से निकालने के लिए खुद को करना चाहते हैं, जो भी आप हीलिंग प्रोसेस चुनना चाहते हैं। म्यूजिक में भी बहुत हीलिंग पावर्स होती है। अगर आप स्पिरिचुअल कुछ ऐसे साउंड सुनेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा जो बहुत लंबे समय से मैं देख रही हूँ, जब से आपका सेकंड पीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, स्लीप्स डीपली, यहाँ पे यही कहूंगी मैं, 2 मैसेजेस है। एक तो कहीं ना कहीं आपकी कच्ची पक्की नींद है, ऐसा लग रहा है बहुत समय से अच्छी तरह सोए ही नहीं है, ठीक है ना, बार बार उठते हैं, कोई चीज से परेशान हो जाते हैं, कोई चिंता की वजह से रात रात भर जागते हैं, स्क्रॉलिंग्स करते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, चीजें हो सकता है टस से मस नहीं हुई, लेकिन आपकी चिंता वहीं की वहीं रुक गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 मैसेज है कि एक तो आप अक्टूबर में चैन की नींद लेंगे, सारी चीजों को छोड़ के नर्चर पे ध्यान देंगे ना, तो नर्चर का एक हिस्सा ये भी तो है कि गुड एंड क्वालिटी स्लीप चाहिए, गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए हमें, तभी मुरझायापन हमारा फिर से ग्लो में बदलता है, चाहे वो अंदर से हो चाहे ऊपर से हो। अंदर से खुश रहते हैं जो, उनके चेहरे पे साफ नजर रहता ही रहता है। तो अंदर से ग्लो करना जरूरी है, बाहर का निखार अपने आप ही आ जाएगा। ओके, गेन्स वेट इजीली, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है आप कमजोर हो गए हैं, आपको बोल रहे हैं लोग, ठीक है ना, चाहे इनर स्ट्रेंथ में कमजोरी आ गई है या फिजिकल लेवल पे कमजोरी आ गई है पहले से ज्यादा, तो ये वाला टाइम पीरियड अच्छा रहेगा फिर से खुद को फिट करने का, और जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, खुद को नर्चर कीजिए और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए पाइसिस। आपको इस महीने अच्छी नींद लेने की जरूरत है, ये एक आपके खुद को नर्चर करने के हिस्से में जरूर होना चाहिए। और काफी सारे पाइसिस यहाँ पे मुझे काफी लंबे टाइम बाद अक्टूबर में थोड़ी सी चैन की नींद लेते हुए दिख रहे हैं, काफी सारी समस्याओं का हल होगा, तो डेफिनेटली स्लीप्स डीपली। ओके, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।